अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। फ़रार ड्रामे की किस्त की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में ड्रामा दाखिल हो गया है। और इसमें जो लुका छुपी का खेल चल रहा था वो अब दुश्मन और जो उनको ढूंढने वाले थे वो सब आमने सामने आना शुरू हो गए हैं। और इस तरह से सूरत हाल जो है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है कि जब बातिश और उसका दोस्त जो हैं वो दोनों ने बाली को मारने के बाद वहाँ से भागे और वहाँ पर उनको बग्गी मिल गई और उसने उनकी मदद की, क्योंकि वो ख़ुद भी दुश्मनों से छुप रही थी। और उसने फिर उनका साथ देने का फ़ैसला किया और वो तीनों जो हैं वो अब एक अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक शौकत नामी आदमी से होनी है जो कि बाली का दोस्त था। और इनको उम्मीद है कि वो उनकी मदद करेगा। और शौकत वो आदमी है कि जो एजेंट है और वो यहाँ से लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाता है और डंगी का तरीका कहलाया जाता है ये। तो बातिश की भी अब यही कोशिश है कि वो वहाँ से यूरोप चला जाए और ताकि जो यहाँ पर उसके दुश्मन उसको ढूंढ रहे हैं वो उनको ना ढूंढ सके और अपने दोस्त को वापस कराची भेज दे, क्योंकि वहाँ उसकी फ़ैमिली है, उसकी बीवी है और वो उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो तुम्हारा क्या ख़्याल है कि वो लोग मुझे आसानी से मुझे जाने देंगे? जो तुम्हारी पार्टी के लोग हैं वो तो गलियों में मुझे ढूंढेंगे और वहीं पर कहीं मुझे गोली मार देंगे। तो बातिश उससे कहता है कि नहीं, जो मैंने तुम्हें समझाया है तुम जाना और जाकर दफ्तर में जाकर उनसे वो बात करना। और कहता है कि हाँ, मैं बात करूँगा और जैसे कि वो मेरी बात मान लेंगे और समझ जाएंगे। बहरहाल बग्गी उनको लेकर पहुंच जाती है शौकत के पास और उससे पहले एक और दिलचस्प जो है वो सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है कि जब बग्गी के पीछे आने वाले दोनों जो उस चौधरी के साले हैं, जिससे कि बग्गी ने शादी की थी, और उसकी पहली बीवी के दोनों भाई जिन्होंने उसको चौधरी को तो मार दिया था, और अब वो बग्गी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके पास सबूत हैं और वो उनका पैसा और जेवर लेकर भी वहाँ से भागी है। और वो अपनी बहन के सामने उनको पेश करना चाहते हैं ताकि बहन का गुस्सा उस वक्त ठंडा होगा कि जब वो अपने शौहर की दूसरी बीवी को अपने सामने देखेगी और उससे इंतकाम अपना पूरा करेगी। तो उनको भी हवाला दिया जाता है कि वहाँ उस गांव में एक शौकत नामी आदमी है, वो तुम लोगों की मदद कर सकता है। वो उसको कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि हमें यहाँ तुम्हारे गांव में एक लड़की की तलाश है, और उसका नाम बताते हैं नाजिश। तो वो कहता है कि यहाँ शहर में यहाँ ऐसे नाम नहीं होते, शहर में होते होंगे इस तरह के नाम। तो फिर वो याद करके कहता है कि बग्गी लड़की है, नाम है उसका। तो शौकत उसने कहता है कि वो तो यहाँ से भाग गई थी बहुत सालों पहले। तो कहता है कि हाँ, वो वापस गाँव आ गई है और अब हमें उसकी तलाश है। तो अब उन्हें वो भी शौकत की ही मदद लेते हैं और शौकत उन्हें कहता है कि ठीक है, आप लोग मेरे साथ आएँ। वो उनको लेके अपने डेरे पे आ जाता है और इधर बग्गी भी जो है वो बातिश को और उसके दोस्त को लेकर वहीं पहुंच जाती है और उन दोनों को डेरे पर छोड़कर खुद वो शौकत के घर चली जाती है। और इत्तेफाक से शौकत की जो बीवी है वो उसकी बहुत गहरी पुरानी दोस्त है। वो दोनों सहेलियाँ तो मिलकर बहुत खुश होती हैं और वो उसको समझाती है कि तुम यहाँ से मत जाओ। वो कहती है नहीं, मुझे भी यहाँ से बाहर जाना है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे माँ से मिलना था, मैंने मिल लिया है और अब मेरे बहुत यहाँ दुश्मनियाँ हैं, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं, मुझे ख़तरा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यूरोप जाना चाहती हूँ। तो कि तुम्हारा शौहर मुझे यहाँ से निकाल सकता है और वो मुझे बाहर भिजवा सकता है। अब शौकत को जब पता चला कि बग्गी के लिए दो लोग आए हुए हैं उसको ढूंढने के लिए और वो उसको काफ़ी पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, और जब वो घर आता है और तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि जब वो देखता है कि उसकी बीवी के साथ जो लड़की मौजूद है वो बग्गी ही है। अब उधर डेरे पर भी वो मौजूद हैं और इधर रास्ते में जब ये दोनों चौधरी के जो साले हैं वो दोनों आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में फंसी और जो वहाँ से जेल से भागा हुआ जो
और वो जो भागा हुआ इनका पार्टी का एक रुकन है, वो दोनों में बातिश की तलाश में वो यहाँ इसी गांव में आ रहे हैं। और वो रास्ते में दोनों को खड़ा हुआ देख के उनसे पूछते हैं कि जंडियाला जाने का रास्ता कौन सा है। तो वो बड़ा उनका मजाक उड़ाता है कि ये कराची से आए हैं, ये किस लहजे में बात करते हैं, कैसा बोलते हैं। और उनको बताता है कि तुम लोग उसी शहर में खड़े हो और उसी का पता पूछ रहे हो। तो इस तरह से अब ये सब जो एक दूसरे के पीछे हैं, ये सब यहाँ पर आकर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो गांव से जब निकला था जो लड़का, जिसको कि उसके चचा ने नौकरी के लालच में कि तुम उसकी बेटी के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी और उसने कहा था कि तुम यहाँ से यूरोप जाओ और वहाँ जाकर कमाओ और फिर वापस आओ और फिर आके मेरी बेटी से शादी कर लेना याले से। लेकिन वो दर हकीकत उसके चचा का कुछ और ही इरादा था और वो चाहता था कि इसको वहीं पे कहीं ख्वारी में इसको ख़त्म कर दिया जाए और होगा कि वो बाहर जाने के जुनून में उसको गोली लग गई और वो मर गया। ये सारी बातें उसकी बेटी सुन लेती है और वो फिर आके उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और चुप के बैठ जाती है और फिर वो उनके साथ वहाँ पेशावर पहुँच जाती है। तो अब बड़े ही दिलचस्प ये सारी कहानी जो है वो हो गई है। और फ़रार का जो असल जो हमें इंतज़ार था कि ये लोग कैसे फ़रार होंगे, कहाँ होंगे, कैसे जाएंगे, उनमें से कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे, और हमें ये भी तरीका बताया जाएगा कि ये सारा खेल होता क्या है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं और किसकी चालाकी होती है और क्यों ये सारे जो तरीके हैं वो नाकाम हैं और ये सारे गलत हैं और इनसे मना किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से इन तरीक़ों की वजाहत की जाए और लोगों को समझाया जाए कि ये जो काम है गैर कानूनी काम है, ऐसा करने से वो अपनी जान को ही ख़तरे में डालते हैं और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो इसलिए ये अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि देखने वालों को अगर समझ में आ जाए तो ये एक खूबसूरत ड्रामा है जिसमें कि बहुत सारी कहानियाँ एक साथ चल रही हैं और अब ये सारे किरदार जो हैं वो एक जगह पर आकर जमा होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से एक नई कहानी जन्म लेगी और एक कहानी आगे बढ़ेगी। तो क्या होगा, कौन दुश्मनी निभाने में कामयाब होगा और कौन अपने आप को बचाने में कामयाब होगा, तो देखते रहिए। और एक और दिलचस्प बात भी उस वक्त सामने आई कि जब फंसी और उसके साथी जब वो दोनों पहुंचते हैं बाली के डेरे पर, और बाली को तो बातिश पहले ही मार के जा चुका है। तो वो दोनों उसको जब वहाँ उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो वहीं पर अचानक से उसका एक साथी आ जाता है और वो इन दोनों को देख के इसका कातिल समझता है। और जैसे ही वो वहाँ से फ़रार होने लगते हैं तो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है और इन दोनों को पुलिस आकर पकड़ कर ले जाती है। अब फंस गया है पुलिस के हाथों, हालांकि वो खुद पुलिस का आदमी है और वो एक मुजरिम की तलाश में है, लेकिन इस वक्त उस पर एक कत्ल का जो है वो इल्ज़ाम है और वो फंस गया है क्योंकि वो उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अब आइंदा की आने वाली किस्तें यकीनन ज़्यादा दिलचस्प हो जाएंगी क्योंकि बहुत कुछ हमें दिलचस्प देखने को मिलेगा इसमें। देखते रहिए ड्रामा फ़रार।